एक पाकिस्तानी ड्रामे का क्लिप मेरी नज़रों से गुजरा और मैंने जब वो क्लिप देखा तो क्योंकि जब आप एक क्लिप देखते हैं तो उस तरह के और क्लिप्स आपके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दैट्स हाउ एल्गोरिदम जो है वो काम करता है। तो इतनी बेहूदगी उसके अंदर दिखाई गई थी और मैंने जब देखा उसको तो ड्रामे का नाम मॉमा करके या मामा करके वो ड्रामा है। तो मेरे जहन में सिर्फ एक उन्वान उसके लिए आ रहा था और वो यही था कि ये क्या बेहुदा ड्रामा है, ये क्या बेहुदा सीन इसमें दिखाए गए हैं। अब इसमें है क्या, मुझे किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया उस चीज़ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सोसाइटी में मेरा ये मानना है और मैं हमेशा से ये बात करता आया हूँ कि 90% या 80% जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं या जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो 80% लोग कहाँ से चीज़ें सीखते हैं, जो ट्रेंड्स हमें दिखाए जा रहे होते हैं, जो ड्रामास हमारे घरों में चल रहे होते हैं, जो टॉपिक्स हमारे घरों में डिस्कस हो रहे होते हैं और सोशल मीडिया का जो एक रोल होता है, उन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा ऑडियंस सीखती है। बजाय इसके कि आप मतलब एग्जांपल्स दें लोगों को, उनके सामने एक्ट्स करें। तो आप जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोई चीज़ चलाते हैं ना, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। आपने देखा होगा कि कोई भी नई मूवी आती है, कोई भी नई फिल्म आती है, तो उसमें एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कोई गाने के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाती है। तो ये सारे टैक्टिक्स होते हैं और वो 3-4 दिन के लिए ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। दूसरा जो सोर्स है ना सीखने का, वो आपका अपना घर होता है, आपकी अपनी पेरेंटिंग होती है और पेरेंटिंग स्टाइल होता है। लेकिन क्योंकि 80% 90% जो क्रेडिट है वो सोशल मीडिया को जाता है, तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव भी समझा जाता है। अब ये ड्रामे के अंदर बेहूदगी आप ये चेक करें कि इसके अंदर सबा कमर को एक कास्ट दिया गया है और उनको एक कैरेक्टर दिया गया है एक ऐसी औरत का जो कि शायद उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ये दिखाया गया। और उसको हमदर्दी, यानी ये इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, ये कह कर वो अपने घर में, एक उनका घर है जहाँ पे किराए पे लोग आते हैं और वो जो शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, ये उनको, यानी आप जब वो ड्रामा देखेंगे अगर, उसमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे वो उनको ताड़ने, उनको फंसाने की कोशिश करती हैं और वो बड़ी गंदी नज़रों से वो देख रही होती हैं। और वो जो क्लिप मेरे सामने गुजरा, मैंने कहा शायद ये सिर्फ एक ही क्लिप ऐसा हो, लेकिन जब मैंने उस ड्रामे के थोड़े से वीडियोज़ मैंने देखी, जस्ट क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनानी थी तो मुझे जानना था कि क्या ये सिर्फ एक क्लिप था या पूरा ड्रामा ही इसके ऊपर है। तो मुझे ये पता चला उसके सारे ही एपिसोड्स के अंदर बहुत ही मैं इसको बेहुदा ही कहूँगा कि बेहुदा ड्रेसिंग की हुई थी, बेहुदा सी नज़रों से देखा जा रहा था और ऐसे कपड़े पहने गए हर सीन के अंदर और हर यानी एपिसोड के अंदर जो कि बिल्कुल आपके जिस्म के साथ लगे हुए हैं और वो वाज़े आपके जिस्म के जो हिस्से हैं वो नज़र आ रहे हैं। मतलब देखने वाला चाहे बच्चा है, देखने वाला चाहे बूढ़ा है, देखने वाला चाहे मेरी एज का है, टीन एज है, या देखने वाला कोई लेट 40s में है या वो इमेच्योर भी है, तो ये मजबूर कर देगा लिबास इस तरह का पहना गया है। और वो उसके अंदर जो उनका एक एक्टिंग दिखाई गई है वो मजबूर कर देगा कि उसके जहन में गलाजत आए या उसको कुछ डोपामिन रिलीज़ हो या उसको कुछ चीज़ें फ़ील हों या वो इसको मज़ीद देखना चाहे। इसको मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ड्रामे जो है ना, मतलब बहुत छोटी लाइन है कि आप कपड़े उतार दें या पहन लें, एक ही बात होती है, ठीक है। अब मेरे जहन में 2 सवाल आए। 2 सवाल क्या थे? एक सवाल ये था मेरे जहन में कि इनके जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। क्या वो इस रियलिटी पे बात करना चाह रहे हैं कि ऐसी जो औरतें होती हैं जिनकी तलाक़ें हो चुकी होती हैं, जिनके साथ बहुत बुरा होता है, फिर वो दूसरे लोगों के घर उजाड़ती हैं, या फिर इस पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मर्द को बेवफ़ाई का लेबल लगा के उसको गंदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो बज़ाहिर उसमें एक और एक्टर हैं, वो किराए पे घर लेते हैं और वो उन पे फ़िदा हो जाती हैं, वो शादीशुदा हैं और अब वो उसके साथ आंखों ही आंखों में वो इशारे, बातें और इस तरह की डबल मीनिंग टॉक्स भी होती हैं। तो इसमें या मर्दों को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, या तीसरे नंबर पे मुझे लगा कि शायद इसके अंदर बेहूदगी को प्रमोट किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को भी नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो मुझे देख के अजीब सी वो जो क्लिप्स थे या वो जो वीडियोस थी, मेरे जहन में फिर एक सवाल आया कि कितने ही ऐसे घर होंगे जिसके अंदर ये ड्रामा चलता होगा। मैं अगर आप मुझसे पूछें ना, तो बिलीव मी, आप बेशक उसका कोई क्लिप देख लें जाके, मॉमा करके उसका नाम ड्रामे का है, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मैं, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा वो कंजर्वेटिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो बंद दिमाग का बंदा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि एक जो आज़ाद राय है, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो होना चाहिए। लोगों के अपने हकूक़ हैं, जेंडर बेस्ड हों चाहे कोई दूसरा हो, हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन फिर भी मैं ये ड्रामा, बिलीव मी,
अपनी बेटी, अपनी बेगम या अपनी फैमिली, अपने बाप या किसी फैमिली मेम्बर के साथ मैं ये ड्रामा नहीं देख सकता। मुझे घिन आनी शुरू हो जाएगी, मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और मैं अकेला भी ये ड्रामा नहीं देख सकता। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी बेहूदगी और कितने अच्छे तरीके से वो बेहूदगी दिखाई गई है। यानी आप मजबूर हो जाते हैं, और यही ड्रामे, यही सब सीरियल्स आपके बच्चे भी देख रहे हैं, घरों में औरतें भी देख रही हैं, बूढ़े भी देखते हैं, और फैमिली बैठ के भी देखती है ये ड्रामा, जो लिबरल्स होते हैं या जो लिबरल्स नहीं भी हैं। तो क्या ज़रूरी है इस तरह की बेहूदगी दिखाना ड्रामों के अंदर? क्या हमें कोई और टॉपिक्स नहीं मिलते हैं? क्या हम लोग इस तरह के लिबास को या इस तरह की औरतों को या इस तरह की हमदर्दी को, जो कि गलत है कि एक अगर औरत के साथ बुरा हुआ है तो इसका मतलब है अब वो दूसरों के घर उजाड़ेगी, और आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, इस ट्रेंड को आप लोगों तक लेके जा रहे हैं। अब इसमें कितनी औरतों को ये कॉम्प्लेक्स होगा, कितनी औरतें जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के ऊपर वो शक करना शुरू कर देंगी, और कितने ही ऐसी बच्चे होंगे जो इस तरह के एक्ट को नॉर्मल कंसीडर करेंगे। उन्होंने बड़े भी होना है, शादीशुदा लोग भी ऐसे देख रहे होंगे ड्रामा, कपल्स भी देख रहे होंगे, तो उसमें हर बंदा अपने अपने मतलब की चीज़ उससे लेके अपने दिमाग में डाल रहा है, ठीक है, और उससे वो सीख रहा है। जिसका जैसा जहन है, जिसका जैसा उसका ज़र्फ़ है, जिसकी जैसी नॉलेज है, जिसकी जैसी तरबियत है, वो अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी मतलब की चीज़ें वो दिमाग में डालेगा। तो मुझे तो बहुत अजीब लगा है ये, और मुझे समझ नहीं आती कि इनको कोई मॉनिटर नहीं करता। फिर ये जो कैरेक्टर्स, ये ड्रामा, क्योंकि जब एक ड्रामा आपके सामने आता है पूरी स्क्रिप्ट आपको दी जाती है कि ये कैरेक्टर है, क्या ये आपने करना है या नहीं करना। तो ये कैरेक्टर करने के लिए सिर्फ सबा कमर ही क्यों तैयार हुई? आई एम श्योर और लोगों के पास भी ये गया होगा स्क्रिप्ट, और ये कैरेक्टर गया होगा तो बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया होगा, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कह भी नहीं होंगे कि हमने ये कैरेक्टर करना है। तो देखें, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। तो मेरे ख़्याल में इंडिविजुअली नहीं, हम लोगों को इज्तिमाई तौर पे ये चीज़ समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि कोई भी ड्रामा आप दिखाते हैं और इसमें लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे कि जी आपको क्या तकलीफ़ है। देखिए, हमें क्या तकलीफ़ है, हमें ये तकलीफ़ है, नो डाउट ये एक्टर्स हैं, इन्होंने एक्ट करना होता है, इन्होंने बड़े अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, लेकिन आप इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी में ये जो करें हमें कोई परवाह नहीं है। आप कपड़े पहने ना पहने, प्राइवेट में जो करना है आपने करें, लेकिन जब आप एक नेशनल टीवी के ऊपर आते हैं तो आप जो कर रहे हैं या जिस कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं तो उसका एक नैरेटिव बिल्ड होता है, उसका लोगों में एक हीट जाती है, उसकी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जाती है, एक ट्रेंड बनता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल में, कि मेरा अपना ज़ाती मेरी राय है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे क्रिटिसाइज़ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर्स या वो जो एक आर्टिस्ट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने कौन सा एक्ट करना है, कौन सा एक्ट नहीं करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा और मैंने उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ी हुई हैं कि जिन्होंने पैसे की बड़ी बड़ी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन उन्होंने वो स्क्रिप्ट ठुकरा दी। रीज़न क्या था कि नहीं यार, ये हमारा अलाइन नहीं करता मेरी पर्सनालिटी से, या ये क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान हूँ। जैसे एक दो एक्टर्स का था कि जी वो मतलब स्क्रिप्ट के अंदर कोई गंदा, कोई बेहुदा सीन थे, वो नहीं किए गए, इस वजह से कि वो लोगों के डर की वजह से, या हमारी जो इस्लाम की एक तहज़ीब है, हमारी जो दीन की तालीमात है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, और मैं इस तरह के कई और ड्रामाज़ हैं, ये तो खैर पूरा ड्रामा ही इसके ऊपर है ना। तो अब लेकिन ये चल रहा है, ये लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे भी देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, इसके अलावा फैमिलीज़ भी देखती होंगी। तो आपका इसके बारे में क्या आपकी राय है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।